तो आज हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह के आगमन के पहले, देखो यीशु मसीह, सबसे पहला यीशु मसीह का इंपॉर्टेंस क्यों है। बर्थडे तो सबके रहते हैं अपने घरों में। हम लोग पॉलिटिकल, आज अटल बिहारी वाजपेयी का भी बर्थडे है आज, ठीक है। और कितने बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े लीडर्स के, बराबर, कितने आपके पिताजी, माँ, भाई बहन, दोस्त, कॉलेज में दोस्त लोग बहुत मनाते हैं, बर्थडे बनाते हैं, बराबर। लेकिन यीशु मसीह का बर्थडे का क्या इंपॉर्टेंस है, यीशु मसीह का जो जन्मदिन है उसका महत्व क्या है। सबसे पहले थोड़ी चीज़ें हम लोग देख लेंगे जो कि प्रथाओं के द्वारा आई। यहाँ पे क्रिसमस ट्री नहीं देखा, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। निकाल दिए क्या आपने? ये था पहले, नहीं था? ओके। क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री किधर भी लिखा है क्या? बाइबल में लिखा है पौलुस ने क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया क्योंकि यीशु मसीह का जन्मदिन था। इनफैक्ट मेरे ख्याल से कहीं पे भी यीशु मसीह का जन्मदिन किसी ने भी नहीं मनाया, लिखा है कि नहीं? किधर भी नहीं लिखा है कि भाई जन्मदिन मनाया, बराबर ना। तो क्रिसमस ट्री कहाँ से आ गया? ये जो झाड़ है जिसमें ऐसा पाइन ट्री के जैसा दिखता है, बराबर, और उसमें कुछ तो लगाते हैं लोग, कोई कोई सेंटा क्लॉज का छोटा ये लगाता है, फिर गिफ्ट्स लगाते हैं। ये सब जो है ये बेसिकली कैथलिक चर्च से आया, रोमन से, ठीक है। और क्या था कि किसी ने कौन से साल में आए, वो पहले सेंचुरी में भी नहीं था, फर्स्ट सेंचुरी में नहीं आया था, लगभग 16 सेंचुरी, 16 सेंचुरी में वो आया। 16 सेंचुरी में, सेंचुरी समझते ना सब लोग, 1600 साल में, ठीक है। किसी ने तो बनाया, अपने जर्मनी का कोई आदमी था, उसने एप्पल लगाए थे, एप्पल समझते, एप्पल्स लगाए थे, उसको पकड़ के अपने क्रिसमस, कैथलिक लोगों ने क्रिसमस ट्री बना दिया, सब लोग वो मनाने लगे। और हम लोग भी क्या मालूम नहीं है तो सब लोग क्रिसमस ट्री बना के रखते, क्योंकि क्रिसमस ट्री बनाने में बहुत इजी है ना, लेकिन अपना जीवन यीशु को देना और प्रभु के लिए फल लाना बहुत इंपॉर्टेंट, मुश्किल है ना। क्योंकि कितना लोगों को, मैं इवन मेरे थोड़े कैथलिक दोस्त है अभी भी, पहले कॉलेज जमाने में तो थे, तो एक का भाई जो है प्रभु में आ गया था, वो बोर्न अगेन हुआ था। तो मैं उससे पूछा, जॉन तू अपना जीवन क्यों नहीं देता है प्रभु को? बोलता है बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। बोला तो फिर? बोला अच्छा, यीशु का लहू क्या हमेशा हम लोग का पाप माफ करेगा क्या? उसका पावर कम होता होगा ना। देखो कैसा कैसा दिमाग है आदमी लोगों का। क्या सर्फ है क्या? सर्फ का अभी 4 बार धोया, अभी सर्फ का थोड़ा पतला हो गया ताकत। यीशु का लहू कौन से भी सालों में हमारे पापों को धोता है और अच्छी तरह से धोता है, साफ करता है। हालेलुया। तो क्रिसमस ट्री जो है वो क्रिसमस का बाग नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या देखते हैं आप क्रिसमस में? सेंटा क्लॉज, लाल कपड़ा पहन के एक बुढ़ा आदमी घूमता है सब जगह, बराबर, और वो बच्चे लोगों को गिफ्ट देता है। यहाँ पे कुछ बच्चे लोगों को गिफ्ट मिला क्या सेंटा क्लॉज से? कितने लोग बच्चे लोग को उल्लू बनाने के लिए माँ बाप लोग क्या करते हैं, गिफ्ट लेके आते हैं और वो लोग रख देते हैं उसके किसमें, सॉक्स में, और वो बोलते हैं ये सेंटा क्लॉज दे के गया। देखो बच्चे लोग को ना गुमराह मत करो। बच्चे लोग को आप देखो, बच्चे लोग को आप ये दिखाते ना, कितने ही लोग ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये सब सिखाते हैं, बराबर, बचपन में। उसको भजन संहिता सिखाओ बचपन में, उसको प्रभु का वचन सिखाओ। देखो बच्चा बड़ा होके दाऊद बनेगा। हालेलुया। बच्चों को इतना ड्रीमी बना देते हैं, सब ड्रीम ही करते हैं, सपने में ही रहते हैं। बच्चों को सपने में मत रखो, सब रियलिटी में लाओ, पवित्र वचन में लाओ। देखो बच्चे लोग कितने अच्छे बनते हैं, उनका स्वभाव एकदम अच्छा बनेगा, चंचल नहीं होंगे, शांति से भरे रहेंगे, अगर बच्चों को बचपन में ही पवित्र आत्मा के द्वारा वचन में बढ़ाएंगे। और हम लोग को एक प्रॉमिस है, सब बिलीवर को प्रभु ने, विश्वासियों को एक प्रॉमिस दिया है, तुम्हारे बच्चे यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनकी शांति बहुत ज्यादा होगी। हालेलुया।
तो प्रभु का आशीष हमारे सब जनरेशन्स पे आता है, हमारे सब आने वाले नस्लों के ऊपर प्रभु यीशु का आशीष रहता है, क्योंकि हम प्रभु में आए हैं और प्रभु याद रखता है, प्रभु हमेशा याद रखता है। आज भी प्रभु कितना बार बोलता होगा दाऊद का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, उसको याद रहता है कि अब्राहम मेरे साथ था, अब्राहम मेरा सुन के चला। बराबर, अब्राहम के समय कितने अब्राहम होंगे, नहीं होंगे, लेकिन एक अब्राहम उसने सुना और उसका नाम पवित्र शास्त्र में आ गया और आज भी परमेश्वर उसको याद करता है। हालेलुया। तो आप चाहते हैं आपका नाम प्रभु याद करे? हाँ, तो परमेश्वर के साथ लग के रहो। अभी सेंटा क्लॉज कहाँ से आ गया? ये सेंटा क्लॉज जो है ये आया 3rd सेंचुरी में, 300 साल, यीशु के मरने और जी उठने के 300 साल बाद में। ये सेंट निकोलस करके एक संत था, ऐसा बोलते हैं, और वो गुस्सा करता था बहुत लोगों को, मतलब गुस्से में बहुत गुस्सा करता, राउडी जैसा था, ऐसा बोलते हैं। तो लेकिन वो परमेश्वर को बहुत प्रेम करता था, ठीक है। लेकिन एक दूसरा भी है वर्जन, सेंटा, इंग्लिश में सेटन बोलते हैं, सेटन मतलब शैतान। तो सेंटा को अगर जो बच्चे लोग इंग्लिश जानते हैं, इफ वी अनस्क्रैम्बल सेंटा इट विल बिकम सेटन, सेटन हो जाएगा मतलब शैतान, ठीक है। तो शैतान घूमता रहता है इधर उधर गिफ्ट देने के लिए, बराबर। उसका गिफ्ट जो है वो खराब ही रहता है, उससे कोई भी गिफ्ट नहीं आता है, श्राप ही आता है। अभी आज का टॉपिक अपना श्राप नहीं है, तो अपन इस पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो सेंटा क्लॉज जो है, सेंट निकोलस जो है, वो भी रोमियो की देन है। रोमियो मतलब कैथोलिक चर्च की, ठीक है। कैथोलिक चर्च क्या करता है, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ नया लगा देता है। अभी कितना जगह पे मैंने देखा है, सुना है, सेंट निकोलस, सेंटा क्लॉज जो है वह एक अन्य जाति का जीव है, फेस्टिवल है, उसमें जाने का नहीं। यहाँ पे देखो कितना ही जगह पे मॉल वगैरह में खड़ा है बुड्ढा, बराबर, गिफ्ट वगैरह भी लेके खड़ा है, वो क्रिसमस का कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। तो हम लोग उसमें जाने का नहीं। कोई ज़माने में मैं बाइबल कॉलेज में था तो मैं सेंटा क्लॉज बना था, लेकिन आज मैं सोचता हूँ क्यों बना था। हालेलुया, 24 साल हो गया उसको। तो कितनी चीज़ें हैं जो हम लोग को नहीं मालूम है और हम लोग करते हैं। और भी चीज़ें, मैं एक जगह बाहर गया था, जब भी बाहर गाँव में, तो वहाँ पे एक हेलोइन करके एक फेस्टिवल रहता है, हेलोइन। उसमें शैतान की सब चीज़ें मनाते हैं और बिलीवर लोग मना रहे हैं उधर। तो मैं भी वो लोग के साथ हो गया। अभी मैं सोच रहा हूँ कि उधर भी क्यों गया था। देखो हम लोग कितना बार दुष्टात्माएं ले लेते हैं ऐसा, तो अपने को संभालना है, ठीक है, कि हम लोग जो प्रभु ने वचन में नहीं है प्रभु के, वो सब करने का जरूरत नहीं है। 25 दिसंबर को ही प्रभु पैदा हुआ था क्या? देखो सबसे पहला जब मरियम के पास प्रभु आता है तभी 6ठा महीना लिखा है। 6ठा महीना प्रभु मतलब स्वर्गदूत आता है, गब्रियल, इब्राइल का नाम नहीं लिखा है, लेकिन एक देवदूत आता है। तो जब वो बात करता है तो उस वक्त 6ठा महीना था। हिब्रू के अनुसार, इब्रानी लोगों के अनुसार 6ठा महीना का मतलब है सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर। अगर अगस्त सितंबर में मरियम को स्वर्गदूत बता रहा है कि तुझे बच्चा होने वाला है, तो कम से कम 9 महीने गिने वहां से, तो कितना होता है? सितंबर से 9 महीने गिनेंगे तो मार्च आएगा। समझो 1, 2, 3 महीना बाद में हुआ वो, तो लगभग मई जून होगा। तो मई जून में शायद प्रभु पैदा हुए थे। हालेलुया। जब प्रभु पैदा हुए थे तभी बहुत से स्वर्गदूत, पहले एक स्वर्गदूत दिखाई देता है किसको? बहुत से चरवाहों को दिखाई देता है, बराबर। चरवाहे कहाँ थे? चरवाहे जो थे अपने खेतों में थे। अभी अगर 25 दिसंबर मतलब बहुत ठंडी का मौसम, ठंडी के मौसम में कोई खेती में जाके रुकेगा क्या रात को? नहीं रुकेगा। भेड़ों को भी अपने घर पे या किसी शेड में लेके आएगा। तो इसका मतलब वो ठंडी का मौसम शायद नहीं था। तो 25 दिसंबर का डेट सही नहीं है, लेकिन कोई तो डेट है। 365 दिन में एक दिन तो प्रभु जन्मा रहेगा,
तो अपन वो दिन मना रहे हैं कि जिस दिन प्रभु जन्मा था। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि प्रभु का जन्म होने के समय, और प्रभु का जन्म जो है अलौकिक था। प्रभु के जन्म के बारे में पहले से ही भविष्यवाणियां हुई है। 66 किताबें हैं एस्थर को छोड़ के, सब जगह गॉड का नाम लिखा है, और बहुत सी भविष्यवाणियां यीशु मसीह के बारे में, उनके पैदा होने के, उनके मारे जाने के, उनके जी उठने के, उनके वापस आने के बारे में पूरा का पूरा बाइबल में बहुत जगह लिखा हुआ है। इसके लिए प्रभु का वचन कहता है कि यीशु की आत्मा जो है भविष्यवाणी की आत्मा है। हालेलुया। तो हम लोग को वो ध्यान में रखना है कि प्रभु ऐसे ही कोई एक सुतार पैदा हो गया, बहुत से सुतार पैदा हो गए थे बराबर, लेकिन वो सुतार का बेटा पैदा होगा और वो यहाँ पे ही पैदा होगा और ऐसा ऐसा उसके साथ होगा, सब कुछ वचन में लिखा है। अपन देखेंगे, लूक 1 निकालेंगे, लूक 1। हिंदी में कोई पढ़ रहा है? 28वां वचन, 28 से पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। पढ़िए पढ़िए। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हाँ, अभी देखिए कितने लोग आज बोलते हैं मैंने स्वर्गदूत देखा, मैंने स्वर्गदूत देखा, स्वर्गदूत ने मेरे से आके बातें की, बराबर बोलते हैं कितने लोग। यहाँ पे स्वर्गदूत मरियम के पास आया है तो मरियम का रिस्पॉन्स क्या है? डर जाती है वो, इमीडिएटली वो डर जाती है। वो डरे नहीं, इससे पहले ही वो बोलता है तू खुश हो जा मरियम, तेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, तू खुश हो जा, तुझे परमेश्वर ने चुना है। बहुत सी मरियम थी वहां पे, बराबर, लेकिन वही मरियम को प्रभु ने क्यों चुना? प्रभु की इच्छा है, प्रभु जिसको चाहे चुनता है। हालेलुया। पौलुस के समय में बहुत से स्कॉलर रहेंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो प्रभु को प्रेम करते थे, लेकिन प्रभु ने पौलुस को ही चुना, क्योंकि वचन में लिखा है जो उससे मुझे चुनना मैं उसे चुनूंगा। हालेलुया। हम लोग को भी क्यों चुना? हम लोग में कौन सी अच्छी बात थी? ठीक है, हम लोग को प्रभु ने चुना, तो प्रभु की इच्छा के अनुसार मरियम को चुना। और मरियम को जब ऐसा सुसमाचार बताता है कि उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आएगा, देखो ये नेचुरली नहीं है, वर्जिन बर्थ है, मतलब कुंवारी से जन्मा है। ये एक्चुअली पहले भी लिखा है, यशाया 7:14 निकालेंगे। यशाया 7:14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हाँ, इम्मानुएल मतलब परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर मनुष्यों के साथ। इम्मानुएल, कितने लोग इम्मानुएल नाम लिखते हैं, अपना नाम रखते हैं, लेकिन मालूम नहीं रहता क्यों माझे नाव इम्मानुएल आहे। अरे इम्मानुएल म्हणजे काय माहित नाही। इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर आज तक, यीशु मसीह के पहले कभी भी परमेश्वर किसी मनुष्य में नहीं आया, मनुष्य बन के नहीं आया, कोई भी अवतार परमेश्वर नहीं है। गिरे हुए स्वर्गदूत है अवतार, लेकिन परमेश्वर नहीं है। सिर्फ परमेश्वर यीशु क्रिस्त में आया है। यीशु क्रिस्त का मतलब बहुत जरूरी है, मत समझना। क्रिस्त, क्रिस्त का मतलब क्या? मसीह का मतलब क्या? मसीह का मतलब क्या? पहले मैंने बताया इधर, नहीं याद? क्रिस्त
जीसस क्राइस्ट, यीशुस क्रिस्टोस ग्रीक में बोलते हैं, यशुआ मसीहा, ब्रू में बोला। मसीहा का मतलब क्या है? यीशु मसीह, छुड़ाने वाला, ठीक है। क्रिस्टोस, क्रिस्ट मतलब सेवियर, और क्रिस्ट मतलब अनॉइंटेड, अभिषेक। देखो पुराने नियम में आप देखेंगे बहुत लोग के ऊपर प्रभु का अभिषेक आता था, जैसा सैमसन है या जर्मिया, नेहमाया, जो भी भविष्यवक्ता हैं या राजा हैं, ठीक है, बहुत से जजेस हैं, न्यायी हैं, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आता था। लेकिन पवित्र आत्मा जाता था, फिर काम हो गया वो लोग का, जो काम के लिए आया था वो काम करके चला जाता था। लेकिन यीशु क्रिस्त के ऊपर पवित्र आत्मा आके बैठा और उठा नहीं। लिखा है क्या कबूतर बैठा प्रभु के ऊपर और बाद में उड़ गया? नहीं लिखा है, ठहरा रहा। हालेलुया। और यीशु क्रिस्त का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हो। हालेलुया। यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मे थे, मतलब कि कोई स्पर्म जैसा बोलते हैं, स्पर्म मतलब सीमेन, पिता का शुक्राणु वगैरह नहीं, वो नेचुरल तरीके से नहीं आए। प्रभु को डायरेक्टली उसके पेट में डाला गया मरियम के, इसके लिए कुंवारी मरियम बोलते हैं। हालेलुया। कुंवारी मरियम इसके लिए बोलते हैं। तो यीशु क्रिस्त को जब यीशु क्रिस्त के बारे में जब मरियम को ऐसा बताता है कि वह जो आएगा वह परम पिता का बेटा कहलाएगा और वह दाऊद की संतान कहलाएगा, ठीक है, याकूब के घराने में रहेगा। तो मरियम का प्रतिसाद क्या है? पहले तो मरियम बोलती है कि देखो मैं तो शादी नहीं की है। वो सोच रही है कि मैं शादी नहीं की है तो बच्चा नेचुरली आता है ना, तो मेरा बच्चा कैसा हो जाएगा? तभी वो उसको समझाता है कि ये नेचुरल बच्चा नहीं है, ये परमेश्वर का पुत्र है, अलौकिक है, खुद परमेश्वर है जो तेरे पेट में डाला जाएगा। तब उसका प्रतिसाद क्या है? मरियम क्या बोलती है? 38 पढ़िए, लूका 1 का 38। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन का अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। बहुत गट्स चाहिए। आज मैं समझो कुंवारी लड़की था, समझो मैं मरियम हूँ और मुझे कोई प्रभु का स्वर्गदूत आके बोलता है कि तुझे एक बच्चा होगा तेरे पति के बिना। खतरनाक बात है। आप लोग कितने ही मरियम बन सकते हैं। मरियम ने उसको स्वीकारा। मरियम ने बोला कुछ भी होने दे, मेरा बदनामी होने दे, कुछ भी होने दे, लेकिन मैं प्रभु जो चाहता है वो होने दे मेरे साथ। हालेलुया। यूसुफ को भी नहीं बोला, यूसुफ को जाके बोला नहीं। यूसुफ का उसके साथ ये हो गया था, एंगेजमेंट हो गया था बराबर, लेकिन शादी नहीं हुई थी। लेकिन उसने जाके यूसुफ को बोला नहीं कि ऐसा ऐसा है। यूसुफ को प्रभु ने बोला। हालेलुया। अगर वो बोलती थी तो शायद वो नहीं समझता था, उसको गलत समझता था। एक्चुअली वो गलत समझ भी रहा था। देखो यूसुफ को मालूम पड़ा कि वो गर्भवती है, मतलब मालूम पड़ गया था लोगों को। उस बच्चे के साथ रहना कितना मुश्किल है। देखो कितनी बार यीशु मसीह आज भी जब हमारे जीवनों में आता है, हम लोगों ने यीशु मसीह को गर्भ में धारण किया है, हमारी आत्मा में यीशु आया है। आज भी हमारे ऊपर यातनाएं आती है उसके कारण कितनी बार। तो हमारा प्रतिसाद मरियम के जैसा है क्या? जो होना है होने दे, वो मेरा प्रभु है। हालेलुया। अपन डर जाते हैं, अरे ये आ जाएगा, वो आ जाए, अरे क्या आ जाएगा। वो लोग भी खुद जा रहे हैं नरक में, वो लोग को भी बचाने का है। हालेलुया। मैं एक्चुअली एक चीज कल मैं रूडी पास्टर से बात कर रहा था। पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। हाँ, लूका 1:40 से 45। हाँ, और जकरिया के घर में जाकर एलीशिबा को नमस्कार किया। हाँ, जो ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहीं से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, जो ही तेरा
नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उसे कही गई वे पूरी हो गई। हालेलुया। एलिजाबेथ साबित जब वो भी गर्भवती है, बराबर, मरियम से पहले वो गर्भवती बनी थी, बराबर है। मरियम गर्भवती हो गई है, उसके पास सिर्फ आती है और उसके अंदर जॉन द बैप्टिस्ट बैठा है, बराबर। जॉन द बैप्टिस्ट जम मारता है अंदर से पवित्र आत्मा के द्वारा, खुश हो जाता है, वो सुनता है यीशु मसीह आ रहे हैं। हाँ, एक छोटा बच्चा, आप सोचो, एक छोटा बच्चा जो पेट के अंदर है वो पवित्र आत्मा को जानता है और वो प्रतिसाद करता है और वो जम मारता है। उसकी माँ बोलती है अंदर से मेरे बेटे ने कूदी मारा जब उसने तेरा आवाज़ सुना कि यीशु मसीह की माँ, यीशु मसीह की कोई माँ नहीं है बट जिसको प्रभु ने चुना है, वो मेरे पास आई है और मेरा क्या धन्य भाग है कि मेरे पास आई है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर के वो बोलती है। देखो, एलिजाबेथ को प्रभु ने बताया नहीं है कि मरियम के पेट में कौन है, यीशु मसीह है, बताया नहीं है ना, लेकिन पवित्र आत्मा उस वक्त उसके ऊपर आता है और वो बोलती है कि तेरा पेट में जो है यीशु है और वो दुनिया का उद्धार करता है। परमेश्वर जो है अपनी बातें अपने लोगों से उगारते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। आज सुबह मेरे को एक प्रकाशन मिला, देखेंगे लूका 1:68 to 70, 68 से लेके 70। प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला, जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था। हाँ, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे। हालेलुया। जकरिया यमुना के बारे में नहीं बोल रहा है, उसका बेटा पैदा हुआ है। कितना सालों के बाद बुढ़ापे में यमुना को बेटा पैदा हुआ है, लेकिन वह परमेश्वर का दास है सबसे पहले। और यीशु के बारे में बोल रहा है वो पहला, कि परमेश्वर ने दाऊद के घराने में से हमारे उद्धार के परमेश्वर को जन्म दिया है। यीशु मसीह परमेश्वर है। कितने लोग बोलेंगे आपको सना वो तो परमेश्वर का पुत्र है ना। अरे बाबा, परमेश्वर का पुत्र खुद परमेश्वर है, क्योंकि त्रिएक परमेश्वर है। हालेलुया। बोलता है कि परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा, बराबर, दाऊद के घराने में हमारे उद्धारक को जन्म दिया है। जकरिया पहला प्रभु के बारे में बात करता है और बाद में वो अपने बेटे को बोलता है, बेटे के बारे में बोलता है। 70 देखेंगे, 70 नहीं 76, सॉरी। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। हाँ, देखो, अपने बेटे के बारे में बोलता है, लेकिन पहला प्रभु के बारे में बोलता है, क्योंकि हम लोग अपने रिश्तों नातों से बाहर पहले परमेश्वर के बच्चे, सबसे पहले परमेश्वर के बच्चे। हमारे खून का रिश्ते से ज्यादा यीशु मसीह के खून का रिश्ता हमारे साथ है। हालेलुया। कभी भूले मत, कभी भूले मत, ठीक है। अपने बेटे के बारे में नहीं बोलता है वो, लेकिन बाद में, क्योंकि यमुना के बारे में भी भविष्यवाणियां थी, तभी वो बोलता है कि तू भविष्यवक्ता बनेगा यीशु मसीह का, उसके मार्गों को सीधा करेगा। हालेलुया। और एक और बात बताऊं मैं आपको, जब यीशु मसीह दूसरी बार आने वाले के नहीं, यीशु दूसरी बार आएंगे उससे पहले एलिया का आत्मा आएगा। लिखा है ना, एलिया का आत्मा किसका आत्मा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का आत्मा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का क्या आत्मा है? एलिया ने क्या किया था? एलिया ने पूरे के पूरे इज़राइल घराने के दिलों को परमेश्वर की तरफ मोड़ा था। वो चमत्कार, जब चमत्कार हुआ था, याद है आपको? मैंने बताया पहले भी एक बार कि जब वेदी के ऊपर अग्नि गिरी, एलिया ने प्रार्थना की, वेदी के ऊपर अग्नि गिरी, तो उसके बाद पूरा का पूरा इज़राइल जब देख रहा है कि अग्नि गिरी है और जानवर जल गया, पत्थर जल गए, मट्टी जल गई, पानी डाला था 3 बाल्टी, वो भी जल गया, तो वो लोग देखते हैं, बोलते हैं यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, ऐसा बोलते हैं। बराबर। एक वहाँ पे बेदारी आती है
और जॉन द बैप्टिस्ट का काम करेंगे, देखेंगे तो वो भी वही करता है। जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है, लोग अपने अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं, और जब पश्चाताप करते हैं परमेश्वर के मार्ग सीधे होते हैं हमारे जीवन में। तो परमेश्वर के मार्ग सीधे करेगा, यहाँ पे लिखा है, बोला आपने, इसके पिताजी ने जन्म के समय ही बोला। उसी तरह जब यीशु वापस आएंगे तब भी बेदारी आएगी रियल कलीसिया में। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे आप, लेकिन जो रियल छोटा फ्लॉक है, थोड़े लोग हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आएगा। देखो आखिरी समय में बहुत से लोग प्रभु में आएंगे, ऐसा वचन में लिखा है, लेकिन बहुत से लोग जो है प्रभु में आके वापस भी जाएंगे और गलत कलीसियाओं में भी जाएंगे। आज जो कलीसिया का दशा है बहुत खराब है। अब देखिए कलीसिया में क्या क्या होता है, कैबरे होता है, यीशु का ये कर मजाक उड़ाते हैं, बाइबल का मजाक उड़ाते हैं। हाँ, क्या क्या देखने को नहीं होता, ऐसी ऐसी चीजें वो लोग कर रहे हैं। तो ऐसा सब होने वाला है, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर का बेदारी आएगा यीशु के आने के पहले। हालेलुया। तो जकरिया भी जो है प्रभु के बारे में पहला भविष्यवाणी करता है। सुबह मुझे मालूम पड़ा है कि प्रभु के बारे में वो बोल रहा था और बाद में वो अपने बेटे के बारे में बोलता है। हालेलुया। तो अभी तक किसको किसको बताया प्रभु ने? मरियम को बताया, पास्टर के वाइफ को बताया, कौन? एलिजाबेथ, पास्टर या प्रीस्ट जो भी है, याजक, और उसके बाद में याजक को बताया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? लूक 2:8 से लेके पढ़ेंगे। और देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहारा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोग के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। बहुत से स्वर्गदूत, देखो कितना बार जो सुसमाचार रहता है देने के लिए, तो सब लोग लालायित रहते हैं, मैं बोलूंगा, बोलते हैं कि नहीं? वहां पे भी बहुत से स्वर्गदूत बोल रहे थे प्रभु को, हम लोग जाके देते हैं, बोलते अच्छा सब लोग जाओ, एक जन बोलेगा पहले। ऐसा हो सकता है ना? देखो हम लोग स्वर्ग का एक सीन को, एक चीज को हम लोग सोच रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो जब नीचे आते हैं तो पहला एक स्वर्गदूत दिखता है, और स्वर्गदूत से लोग डर जाते हैं, बराबर। इधर भी डर गए ना स्टार्टिंग में। अगर इतने स्वर्गदूत जमा हो गए तो बोले कि मारने आए क्या हम लोग को? क्योंकि अभी तक स्वर्गदूत मारते थे, क्योंकि लोग पापी है। तो वहां पे एक स्वर्गदूत बोलता है क्या कि खुश हो जाओ, तुम लोग एक बच्चे को देखोगे जो कि कपड़ों में, जन्म के समय स्वाडलिंग क्लोथ, वहां पे क्या लिखा है मालूम नहीं, हाँ, कपड़ों में लपटा हुआ पाओगे, एक तबेले के अंदर, चरनी में, बराबर। चरनी मतलब क्या? चरनी का मतलब देखो, आप तबेले में कितने लोग गए? तबेले में एक चरनी रहती है जिसमें घास खाते हैं, कौन? जानवर लोग। उसमें परमेश्वर यीशु मसीह को लिटाया है, बच्चे को। आप सोचो, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु किसी एयर कंडीशन रूम में पैदा नहीं हुआ। आज अपने बच्चों को अपन एयर कंडीशन रूम में पैदा करते हैं, बराबर। लेकिन यीशु एकदम साधारण चरनी में पैदा हो गया, लेकिन वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। तो चरनी में पैदा हो गए, लोग गए। जैसा जैसे स्वर्गदूत बाद में इमीडिएटली जैसा ये बोल देता है, तो लोग देख रहे हैं अभी ये कॉन्फिडेंस आ गया, सब लोग खुश है, तो सब लोग आ जाते हैं, सब स्वर्गदूत दिखाई देते हैं फिर, और सब लोग खुशी मना रहे हैं। और खुशी मना रहे तो क्या बोलते हैं कि परमेश्वर को महिमा, और धरती पे सब लोगों को शांति। देखो शांति, क्योंकि प्रभु गुस्से में, आप सोचो मत, आपको लगता है कि प्रभु बहुत खुश है इस दुनिया से, नहीं है खुश। प्रभु को बहुत दुख है, परमेश्वर को गुस्सा है। ये रेप हो रहे, मर्डर हो रहे हैं, गलत चीजें हो रही, झूठ बोल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। क्या प्रभु खुश है क्या? खाना कौन खिला रहा है? परमेश्वर खिला रहा है।
पानी परमेश्वर दे रहा है, ऑक्सीजन परमेश्वर दे रहा है, सब कुछ परमेश्वर कर रहा है, और परमेश्वर के विरुद्ध लोग काम करते हैं। 10 आज्ञाएं क्या, सब आज्ञाएं तोड़ दिए प्रभु की। तो प्रभु खुश नहीं है, लेकिन प्रभु ने अपने